स्वागत है। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के कुछ बहुत अहम हिस्सों पर बात कर रहे हैं। ये वो सोच है जिसने कई लोगों को पैसे के बारे में अपना नजरिया बदलने पर मजबूर किया है। बिल्कुल। हमारा इरादा है पैसे को लेकर दो बिल्कुल अलग सोच को समझना, जैसा लेखक ने अपने दो पिताओं से सीखा। एक थे जो कहते थे भाई सुरक्षित चलो, हाँ। दूसरे ने सिखाया नहीं, कुछ अलग सोचो। हाँ, और ये किताब इसी पर जोर देती है कि पैसे की असली सीख स्कूल में नहीं, घर पर मिलती है। और यहीं से आप देखें, अमीर और गरीब की सोच में फर्क आना शुरू होता है। हाँ, देखते हैं कि ये अलग अलग सलाहें असल में किसी की आर्थिक जिंदगी पर क्या असर डाल सकती हैं। तो लेखक के पास दो रोल मॉडल थे। एक उनके गरीब डैड, पढ़े लिखे थे पर हमेशा पैसों की दिक्कत रही, हम्म। और दूसरे अमीर डैड, स्कूल कम गए पर बहुत कामयाब। दोनों ही पढ़ाई को जरूरी मानते थे पर बिल्कुल अलग था उनके लिए। हाँ, गरीब डैड की सलाह तो जानी पहचानी है, खूब पढ़ो, अच्छी नौकरी पकड़ो। पर अमीर डैड की सोच वो थोड़ी हटके थी। वो कहते थे, सीखो कि पैसा काम कैसे करता है। ताकि तुम मुझसे काम करवा सको। बिल्कुल, ताकि तुम पैसे से अपने लिए काम करवा सको। उनका सीधा सा मंत्र था, मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, पैसा मेरे लिए काम करता है। ये तो उस वक्त की सोच से बिल्कुल उल्टा था। हाँ, बिल्कुल। और ये फर्क रोज की बातों में भी दिखता था। जैसे आपने बताया, गरीब डैड अक्सर कहते मैं ये नहीं खरीद सकती। हाँ, अमीर डैड ने तो ये कहने से ही मना कर दिया था। बिल्कुल। वो कहते थे, सवाल पूछो, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। छोटा सा फर्क लगता है सुनने में, पर असर बहुत गहरा है। देखिए, पहला जवाब दिमाग को बंद कर देता है, सोच वही खत्म। सही बात है। दूसरा सवाल दिमाग को काम पर लगाता है, समाधान ढूंढने पर मजबूर करता है। अमीर डैड मानते थे कि मैं नहीं खरीद सकता बोलना वो एक तरह का मानसिक आलस है। अच्छा, शायद सबसे बड़ा सबक, और कुछ लोगों को ये शायद ठीक ना लगे, वो था एसेट और लाइबिलिटी का फर्क। हाँ, ये बहुत बुनियादी बात सिखाई उन्होंने। सुनने में तो बहुत आसान लगता है ना, संपत्ति और देनदारी। हाँ, पर उनकी परिभाषा थोड़ी अलग थी पारंपरिक सोच से। कैसे? बहुत सीधी। एसेट वो चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले, ठीक है, और लाइबिलिटी वो जो आपकी जेब से पैसा निकाले। बस इतना ही। हाँ, बस इतना ही। उनका कहना था कि अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, जमा करते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास ज्यादातर लायबिलिटीज खरीदते हैं और अक्सर उन्हें एसेट समझ लेते हैं। जैसे कि घर। बिल्कुल, जैसे घर, जिसे सब अपना सबसे बड़ा एसेट मानते हैं। अमीर डैड की नज़र में अगर वो घर आपकी जेब से लगातार पैसा निकाल रहा है, लोन की किश्तें, मरम्मत, टैक्स, तो वो एसेट नहीं, लायबिलिटी है। ओह, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। जो हम हमेशा से सुनते आए हैं उस पे सीधा सवाल। हाँ। और इसी से जुड़ा है वो मुद्दा कि स्कूलों में पैसों के बारे में सिखाया नहीं जाता। अकादमिक पढ़ाई है, नौकरी के लिए हुनर है, पर पैसा मैनेज कैसे करें ये नहीं। और इसी वजह से असल में पढ़े लिखे लोग भी अक्सर रैट रेस में फंस जाते हैं। ये रैट रेस क्या है? वो चक्कर, उठो, काम पर जाओ, बिल भरो, फिर से वही। ये डर और लालच की वजह से होता है। डर कि नौकरी चली गई तो? हाँ, और लालच की, भाई और पैसा चाहिए और अच्छी चीजें चाहिए। अमीर डैड समझाते थे कि ज्यादा तनख्वाह मिलने से ये चक्र टूटता नहीं है, अक्सर तो खर्च और बढ़ जाते हैं। तो फिर रास्ता क्या है? वित्तीय साक्षरता, पैसे की समझ, यही इस चक्र से निकलने का एकमात्र तरीका है। इस समझ को प्रैक्टिकल बनाने के लिए अमीर डैड ने लेखक और उसके दोस्त से पहले मुफ्त में काम करवाया था। ये थोड़ा अजीब नहीं? सुनने में अजीब लगता है, पर उसके पीछे सोच थी। वो चाहते थे कि बच्चे पैसे के लिए काम करने की आदत ना डालें, बल्कि वो पैसे बनाने के मौके ढूंढना सीखें। अच्छा। और उन्होंने सीखा भी। वो कॉमिक बुक लाइब्रेरी शुरू की उन्होंने। हाँ हाँ। वो उनका पहला बिजनेस था, एक ऐसा सिस्टम जो उनके लिए पैसा कमा रहा था, तब भी जब वो वहां नहीं थे। वो उनका पहला एसेट बन गया। बिल्कुल, वो था एसेट बनाने का पहला पार्ट। एक और बात जो इस किताब में आती है वो है टैक्स और कॉरपोरेशन, कि अमीर लोग इसका फायदा उठाते हैं। हाँ, ये भी एक अहम बिंदु है। अमीर डैड ने समझाया कि कानूनी ढांचे जैसे कि कॉरपोरेशन बनाना टैक्स के मामले में फायदा दे सकता है। कैसे? देखिए, एक आम नौकरी पेशा इंसान पहले कमाता है, फिर उस कमाई पर टैक्स देता है, फिर बचे हुए पैसे से खर्च करता है। लेकिन कॉरपोरेशन के जरिए बिजनेस पहले कमाता है, फिर अपने खर्चे दिखाता है, और फिर जो बचता है उस पर टैक्स देता है। अच्छा, तो खर्चे टैक्स देने से पहले ही कट जाते हैं? हाँ, कानूनी तौर पर। इसके लिए वो वित्तीय ज्ञान चाहिए जो अमीरों को अक्सर एक बढ़त दे देता है। तो कुल मिलाकर इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकलता है? यही कि पैसों की आजादी सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं आती। बिल्कुल नहीं, ये आती है पैसे को समझने से, एसेट बनाने की आदत डालने से,
और पैसे को अपने लिए काम पर लगाने की काबिलियत से। सोच बदलना, डर पर काबू पाना, ये शायद सबसे जरूरी है। सही कहा। ये किताब हमें मजबूर करती है कि हम पुरानी सलाहों पर सवाल उठाएं, जैसे सेफ चलो या घर सबसे बड़ी पूंजी है। हाँ, असली सवाल ये है कि कोई सिर्फ अपनी तनख्वाह के सहारे जी रहा है या वो अपना एसेट कॉलम बनाने पर ध्यान दे रहा है। तो आज की चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, और शायद सुनने वालों के मन में भी आए। अगर पारंपरिक वित्तीय सलाह, स्कूल जाओ, नौकरी करो, पैसे बचाओ, आज उतनी असरदार नहीं रही, तो फिर आज की इस बदलती दुनिया में आर्थिक सुरक्षा के लिए हमें कौन से नए हुनर सीखने पड़ेंगे या कौन से नए रास्ते खोजने होंगे?